सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देयर सैलरीज एज इनपुट एंड स्टोर दैम इन अ डिक्शनरी। इसमें हमें यूज़र से एम्प्लॉयज़ के नेम और एम्प्लॉयज़ की सैलरी एज अ इनपुट लेनी है और उन्हें हमें एक डिक्शनरी में स्टोर कराना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वेरिएबल लिया है नम और इसको हम यूज़र से इनपुट करा रहे हैं। तो क्योंकि जो हमारा नम है वो इंटीज़र वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, इसलिए हमने उसको इंटीज़र टाइप कर लिया है। और क्योंकि हम इसको यूज़र से इनपुट करा रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन का भी यूज़ करेंगे। और हम मैसेज दे रहे हैं एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ये स्टेटमेंट क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये जो नम हमने वेरिएबल लिया है ये हमने लूप चलाने के लिए लिया है कि हमें एट प्रेजेंट कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा इनपुट कराना है। नेक्स्ट हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम डिक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये मैं पहले वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉयज़ डिक्शनरी क्रिएट की है जो कि ब्लैंक है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हमें एम्प्लॉयज़ का डेटा प्रेजेंट टाइम पे ही यूज़र से इनपुट कराना है और उसको डिक्शनरी में स्टोर करना है, इसीलिए हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी ली है। देन हम फॉर लूप चलाएंगे क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो हमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने लिया है फॉर काउंट इन रेंज और हम रेंज देंगे नम। इस स्टेटमेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये काउंट एक वेरिएबल है, आप यहाँ पे इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। और रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन जो भी यहाँ पे नम की वैल्यू होगी, सपोज दैट मैंने दी है 5, तो जो हमारा ये लूप है वो 5 टाइम्स ही चलेगा। तो लूप को चलाने के लिए ही हमने ये नम वेरिएबल दिया है कि अगर हमें 5 एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर कराना है तो हम यहाँ पे इस वेरिएबल के थ्रू उसको दे रहे हैं। देन हम फॉर लूप के अंदर एम्प्लॉयज़ के नेम्स और सैलरीज़ को इनपुट कराने के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम नेम के लिए दे देते हैं नेम इक्वल इनपुट और हम यहाँ पे देंगे एंटर दी नेम ऑफ एम्प्लॉयज़। देन सेकंड स्टेटमेंट में हमें सैलरी लेनी है, तो हम लिखेंगे सैलरी, ये एक वेरिएबल है और सैलरी क्योंकि हमारी न्यूमेरिक टाइप की होगी इसीलिए हमने इसको एज अ इंटीजर लिया है। देन हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे मैसेज देंगे एंटर दी सैलरी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेम भी आ चुका है, सैलरी भी आ चुकी है। अब इन दोनों को हमें नेम को एज अ की लेना है और सैलरी को एज अ वैल्यू लेना है। तो अब हम इन दोनों को ही डिक्शनरी में पुट करेंगे। तो डिक्शनरी में डालने के लिए हम पहले अपनी डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, दैट इज़ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय। देन हम जिसको हमें की बनाना है उस वेरिएबल को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। हम क्योंकि नेम को की बना रहे हैं इसलिए हमने नेम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। देन हम इक्वल लिखेंगे, देन हम उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे जो कि इस की हमें वैल्यू लिखनी है। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो सैलरी है, इसलिए हमने उसको इस तरीके से लिखा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पे नम की वैल्यू 5 दी है तो ये लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और 5 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड यूज़र से एज अ इनपुट लेगा। तो जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा यानी 5 टाइम आपका लूप चल चुका होगा तब हम डिक्शनरी को डिस्प्ले करवाएंगे। अब क्योंकि डिक्शनरी में हमारे 5 एलिमेंट्स हैं तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए भी हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लूप लिखते हैं। सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं। ये सिंपली एक मैसेज होगा। इस मैसेज में हम क्या दे रहे हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है /n एंड /n, ये न्यू लाइन के लिए होता है। देन मैंने लिखा है एम्प्लॉयज़
नेम, देन मैंने एक टैब का स्पेस दिया है और देन मैंने दिया है सैलरी। देन हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर के इन एम्प्लॉय और हम प्रिंट करा लेंगे के को। के में प्रेजेंट टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम किसी डिक्शनरी को ट्रेवर्स कराते हैं यानी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे मैंने डिक्शनरी का नेम दिया हुआ है जिस डिक्शनरी को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से एक्सेस करते हैं तो के में जो ये हमारा ये वेरिएबल है, इसमें प्रेजेंट टाइम पे जो भी की होगी वो की स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे की है और यहाँ पे मैंने के लिखा है, तो प्रेजेंट टाइम पे इस के की जो भी वैल्यू होगी इस के में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देन मैंने दिया है डबल टैब, यानी यहाँ पे 2 टैब का स्पेस आएगा और देन मैंने दिया है एम्प्लॉय के। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, जो भी के की वैल्यू होगी वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी और यहाँ पे इस डिक्शनरी से क्या आउट किया आएगा, इस डिक्शनरी से कीज़ इस के में आएंगी। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे जो भी की होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस के की यानी इस की जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे की डिस्प्ले होगी और यहाँ पे उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। पहले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। मैं दे रही हूँ dict3 नेम। प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। तो हम प्रेस करेंगे F5 फंक्शन की और यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि हम कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा देना चाहते हैं। मैंने दिया है 3, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने सबसे पहला नेम दिया है परू और ये देन हमसे सैलरी पूछेगा, मैंने दिया है 40,000। देन ये हमसे नेक्स्ट एम्प्लॉय का डेटा मांगेगा, मैंने दिया है सानवी और अब ये उसकी सैलरी पूछेगा, मैंने दिया है 35,000। और देन ये हमसे थर्ड एम्प्लॉय का डेटा मांगेगा, मैंने दिया है सुहेल और ये देन सैलरी हमसे पूछेगा और मैंने दिया है 45,000। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स दी हैं वो डिटेल्स आपके सामने इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगी। तो एक बारी मैं आपको दोनों चीज़ें साइड में रख के भी दिखा देती हूँ। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे किस तरीके से डेटा डिस्प्ले हो रहा है। जो ये वाली लाइन है, जो हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट दिया था, ये हमने दिया था एम्प्लॉयज़ के लिए और सैलरी के लिए। तो ये वाला एम्प्लॉय नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और ये वाला जो आपका सैलरी था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और जो ये हमने 2 टैब का स्पेस दिया था वो 2 टैब स्टूडेंट्स, इनके यहाँ के जो बीच का स्पेस है वो इस स्पेस के लिए है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स प्रोग्राम है हमारा यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। इसमें आपको यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है और उसमें आपको कैरेक्टर्स को काउंट करना है कि कौन सा कैरेक्टर कितने टाइम्स अपीयर हुआ है। फॉर एग्जांपल जब आप इस प्रोग्राम को रन करें तो कुछ इस तरीके से आए। सबसे पहले आपसे एक स्ट्रिंग मांगी जो है एंटर अ स्ट्रिंग और फॉर एग्जांपल मैंने दिया है हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा उसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले एच की फ्रीक्वेंसी बताई जाएगी कि एच कितने टाइम्स आया है इस स्ट्रिंग में, देन ई कितने टाइम्स आया है, देन एल 3 टाइम्स आया है, ओ 2 टाइम्स आया है, डब्ल्यू 1 टाइम आया है, आर 1 टाइम आया है एंड डी 1 टाइम आया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आउटपुट है। इस आउटपुट के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है str जिसमें हम अपनी स्ट्रिंग को इनपुट कराएंगे और यहाँ पे हम मैसेज देंगे एंटर अ स्ट्रिंग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं DIC और ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी होगी। नेक्स्ट हम लगाएंगे फॉर लूप।
इस स्टेटमेंट में सी एच एक वेरिएबल है और ये एस टी आर हमारी इस स्ट्रिंग का नेम है। नेक्स्ट हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। हम चेक करा रहे हैं इफ़ सी एच इन डी आई सी यानी डिक्ट। इस स्टेटमेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल आपने एस टी आर में दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो प्रेजेंट टाइम पे सी एच में क्या आएगा एच। देन आप फोर लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे चेक कराएंगे कि जो एच है क्या वो प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट टाइम पे इस सी एच में जो वैल्यू पड़ी है दैट इज़ एच, अगर वो डिक्ट में यानी आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो आप इफ़ के ब्लॉक के अंदर आएंगे और जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। नेक्स्ट हमारा एल्स ब्लॉक होगा। अगर हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स ब्लॉक में आएंगे और जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के लिए वही हम ट्रैवर्सिंग मेथड का ही यूज़ करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और अब हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे एक स्ट्रिंग मांगी जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू आवर आउटपुट हम यहाँ पे देंगे हेलो वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिला है वही हमारा यहाँ पे आउटपुट हमें शो करना था। चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये हमें आउटपुट कैसे मिला है। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट दिया था इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। यहाँ पे ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे दिया था एंटर अ स्ट्रिंग और यहाँ पे हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है एंटर अ स्ट्रिंग और यहाँ पे हमसे एक स्ट्रिंग मांगी जा रही है तो हमने दिया है हेलो वर्ल्ड। देन हमने एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की थी। अब हम फॉर लूप पे आ जाते हैं। फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया था सी एच और स्ट्रिंग हमने दी हुई है हेलो वर्ल्ड। तो प्रेजेंट टाइम पे इस स्ट्रिंग से एच कैरेक्टर सी एच में आएगा। देन हम इफ़ स्टेटमेंट पे आएंगे और चेक करेंगे कि क्या सी एच प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट टाइम पे सी एच यानी कि एच कैरेक्टर डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है क्योंकि हमारी डिक्शनरी अभी ब्लैंक है। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो हम एल्स वाले ब्लॉक के अंदर आएंगे और हम क्या करेंगे कि जो हमारी डिक्शनरी है सी एच यानी कि जो हमारी एच है उसको हम एज अ की ले लेंगे और उसकी वैल्यू हम 1 कर देंगे। तो हमने डिक्शनरी में एक एलिमेंट स्टोर कर दिया है, वो है हमारा एच की है और 1 उसकी वैल्यू होगी। देन अगेन फॉर स्टेटमेंट फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे एस टी आर की वैल्यू हो चुकी होगी ई और ये ई हमारा चला जाएगा सी एच में और यहाँ पे सी एच की वैल्यू चेक होगी क्या सी एच यानी सी एच में क्या पड़ा हुआ है ई। तो क्या ई प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो ई प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है। तो हम एल्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे सेम हम वही कर रहे हैं कि सी एच यानी कि जो हमारा कैरेक्टर है ई उसको हम एज अ की ले लेंगे और उसकी वैल्यू क्या दे दी है हमने 1। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारी डिक्शनरी में 2 एलिमेंट्स हो चुके हैं और दोनों की ही वैल्यू 1 1 है। देन अब सी एच में क्या आ चुका होगा एल। तो सी एच में एल आ चुका होगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या एल हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट टाइम पे एल डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो हम एल्स ब्लॉक के अंदर आएंगे और यहाँ पे फिर से वही एल को ऐसा की और उसकी वैल्यू हम 1 स्टोर करा देंगे। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारी डिक्शनरी में 3 एलिमेंट्स हो चुके हैं। देन अगेन जो हमारी ये स्ट्रिंग है इससे नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि एल है वो सी एच में आएगा और सी एच की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे एल होगी। अब यहाँ पे चेक होगा कि क्या एल कैरेक्टर प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट है।
तो यस स्टूडेंट्स की हम एल को पहले ही स्टोर करा चुके हैं, तो एल हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो हम इफ़ ब्लॉक के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो हमारी की है वो है एल, और यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या थी 1। अब हम उसकी वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कराएंगे। तो जो हमारा ये एल है इसकी जो अब वैल्यू हो चुकी होगी, ये की है हमारी, और इसकी जो वैल्यू हो चुकी होगी वो हो चुकी होगी स्टूडेंट्स 2। तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इफ़ जो हमारा एल्स वाला ब्लॉक है वो स्किप हो जाएगा। देन अगेन हमारा फॉर लूप चलेगा और यहाँ पे str में नेक्स्ट क्या वैल्यू होगी, str से क्या वैल्यू आएगी o। तो str से o ch में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे चेक कराया जाएगा कि क्या o प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट टाइम पे o डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो हम एल्स वाले ब्लॉक में आएंगे और सेम वही o को एज अ की और उसकी वैल्यू 1 हम स्टोर कराएंगे। देन अगेन हमारा लूप चलेगा और स्ट्रिंग से नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है w ch में स्टोर होगा और हम चेक कराएंगे कि क्या w प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो w प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होगा तो हम एल्स ब्लॉक के अंदर आएंगे और w की पे हम 1 को स्टोर करा देंगे। चलिए तो हम w तक करा चुके हैं। देन हमारा कैरेक्टर होगा o, तो ये o हमारा ch में स्टोर हो जाएगा और हम चेक कराएंगे कि क्या o प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स o को हम पहले ही ले चुके थे क्योंकि o यहाँ पे आ चुका था, तो o हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो हम इस स्टेटमेंट में आएंगे और o जो हमारी की है उसमें उसकी जो वैल्यू होगी उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो o की वैल्यू हो जाएगी 2 और एल्स वाला ब्लॉक स्किप हो जाएगा। देन अगेन हमारी स्ट्रिंग से r कैरेक्टर ch में जाएगा और देन चेक होगा कि क्या r प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो क्योंकि r प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो हम r को एज अ की ले लेंगे और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देन अगेन हम चेक करेंगे किसके लिए, देन हमारा होगा l। तो इस स्ट्रिंग से l कैरेक्टर ch में जाएगा और यहाँ पे चेक होगा कि क्या प्रेजेंट टाइम पे l डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स l प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट है क्योंकि l की वैल्यू ऑलरेडी 2 हो चुकी थी। तो हम इफ़ ब्लॉक के अंदर आएंगे और देन अगेन l की जो वैल्यू है जो कि 2 है उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा और एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देन अगेन हम यहाँ पे आएंगे और हमारा एक लास्ट कैरेक्टर बचा हुआ है दैट इज़ d। तो स्ट्रिंग से d हमारा ch में आएगा और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या d प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट टाइम पे डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो हम एल्स ब्लॉक में आएंगे और d की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे ये वाले स्टेप्स थे उस स्टेप में हमने अपनी पूरी की पूरी डिक्शनरी क्रिएट कर ली है और उसमें हमने वैल्यूज़ भी डाल दिए हैं। अब हमें इनको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है फॉर की इन डिक, यानी हमारी जो डिक्शनरी का नेम है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं तो डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं वो इस वेरिएबल में 1 बाय 1 आएंगी। तो प्रेजेंट टाइम पे सबसे पहले हमारी जो की होगी वो होगी h। तो इस की में h होगा। देन ये कॉलन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले कॉलन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कॉलन है स्टूडेंट्स वो इसी से आया हुआ है। तो ये की है हमारी प्रेजेंट टाइम पे h होगी तो हमें ये वाला h मिलेगा। देन ये कॉलन है तो ये वाला कॉलन हमें मिलेगा और इससे क्या रिप्रेजेंट होगा कि इस की पे जो वैल्यू है, इस की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, वो 1 होगी। देन अगेन हमारा लूप चलेगा और डिक्शनरी की जो सेकंड की होगी जो कि ई है वो इसमें स्टोर हो जाएगी और हमारा ये वाला ई डिस्प्ले होगा। देन ये कॉलन डिस्प्ले होगा ये वाला और देन इस की पे यानी ई की पे जो वैल्यू है 1 वो डिस्प्ले होगी। तो ये डिस्प्ले हो चुकी है। देन अगेन हमारा लूप चलेगा स्टूडेंट्स और जो हमारी की होगी वो होगी L। तो यहाँ पे हमारे सामने L डिस्प्ले हो गया है इस वाले वेरिएबल के थ्रू। देन हमारा ये कॉलन है, इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और देन इस की पे जो प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू है जो कि 3 है वो डिस्प्ले हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप पूरी की पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कर सकते हैं।
तो आई होप कि आपको ये